Myself चंद्रकिशोर अग्रवाल फ्रॉम E 373 रंजीत नगर भरतपुर। मैं काफ़ी समय से घुटनों के दर्दों से बहुत परेशान था। मेरे से चला फिरा बिल्कुल नहीं जाता था। मेरे पैर बिल्कुल टेढ़े हो गए थे तथा मेरी हाइट भी करीब करीब मतलब देखने में फिजिकली करीब करीब 2 इंच कम लगती थी। मैं बहुत परेशान था। मैं कहीं जा नहीं सकता था, आ नहीं सकता, सीढ़ी चढ़ नहीं सकता था, सीढ़ी उतर नहीं सकता था। मेरी जिंदगी एक कमरे में सिमट कर रह गई थी। मैं भरतपुर में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। मेरे काम पे भी बहुत बुरा असर पड़ा और मैं कोई भी काम नहीं कर पाता था, ना मैं पार्टियों से मिल पाता था, ना फॉर्मों को भर पाता था, क्योंकि किसी काम में मेरी रुचि नहीं थी। क्योंकि मतलब मेरे पैरों में इतना दर्द रहता था कि मैं कुछ मतलब सोचने की भी, मेरी सोचने और समझने की भी शक्ति नहीं थी। मैं काफ़ी परेशान था। मैं बहुत मतलब अपने घुटनों का मतलब रिप्लेसमेंट के लिए सोचने लग गया था। मुझको किसी ने बताया, सैलरी हॉस्पिटल में डॉक्टर दीपक सैनी हैं, वो घुटनों का रिप्लेसमेंट बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो इस वजह से मैं सैलरी हॉस्पिटल में आया और डॉक्टर दीपक सैनी से मिला। डॉक्टर दीपक सैनी का इतना अच्छा फ्रेंडली व्यवहार था कि मुझको उन्होंने इतना करेज दे दिया कि मैं घुटनों के ऑपरेशन या मतलब घुटना रिप्लेसमेंट करने के लिए उनसे पूरी तरह से तैयार हो गया। दीपक सैनी ने मेरा ऑपरेशन 2 दिसंबर 1919 को किया। ऑपरेशन के बस पहली रात तो मेरे को थोड़ी परेशानी हुई थी। ऑपरेशन में पहली रात परेशानी हुई थी, लेकिन उसके बाद मुझे सने सने आराम होता चला गया। मैं हॉस्पिटल में भी तीसरे दिन खुद अपने पाँव उठकर बाथरूम चला जाता था। अपने मतलब जो दैनिक दिनचर्या थी उसको मतलब थोड़ा कष्ट तो होता, लेकिन मैं उसको 2 दिन बाद करने लग गया। मुझको किसी की हेल्प लेने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी थी। मुझको यहाँ पर 7 दिन रखा और 7 दिन के बाद में मतलब 7 दिन रखा था। उनका मतलब पैकेज में ये था, जब पेशेंट सीढ़ी चढ़ जाए तब बस सीढ़ी चढ़ाना मतलब लास्ट वो था। मैं 5वें दिन सीढ़ी बड़े आराम से चढ़ गया और बड़े आराम से उतर गया। डॉक्टर साहब मतलब मेरे को काफ़ी अप्रिशिएट किया और एक दिन तो मुझको क्योंकि पैकेज में था, एक दिन तो मैंने फालतू रुका, लेकिन दूसरे दिन 7वें दिन मुझको डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज करने के जाने के बाद में डॉक्टर सैनी के बताए हुए सभी उपाय मैं फॉलो करने लग गया। मेरे पास में ये फिजियोथेरेपिस्ट आया करता था। वो मुश्किल से 15 मिनट का टाइम दिया करता था। 15 मिनट में मैं उसके समझकर मैं उसकी सारी फिजियोथेरेपी अपने आप खुद करने लग गया। आपको आश्चर्य होगा, मैं 10वें दिन आराम से एक बेड के सहारे 3 से 4 किलोमीटर चल लिया करता था। 3 से 4 किलोमीटर चल लिया करता था और फिर धीरे धीरे मतलब मेरे मतलब आपको बताया कि महीने भर में मैंने बेड भी छोड़ दिया और मैं सेल्फ मतलब खूब चलने लग गया था यहाँ पे। फिर चलने के बाद में मेरे को ऑपरेशन कराए हुए करीब करीब 10 महीने हो गए। आज मैं मतलब सारे आसन कपाल भारती कर सकता हूँ और मतलब आपसे और कठिन से कठिन आसन जैसे भुजंग आसन है, जमीन पर बैठकर उसको भी बड़े आराम से कर सकता हूँ। और मतलब मेरे को अब इस समय काफी अच्छा लगता था। अब मैं मतलब अपने काम को अपने जो मेरा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो काम है उसको मैं बड़े आराम से कर रहा हूँ। पार्टियों से मिलने जाता हूँ, पार्टी जैसे मिलने जाता हूँ तो मुझसे वो लोग कहते हैं, बोले चंद्रकिशोर तेरे को हो क्या आ गया, तू तो बिल्कुल भी, तेरा तो हालत बहुत खराब थी, तू लंगड़ा के चलता था, पैर तेरे छोड़े हो गए थे, आज तेरी ये स्थिति कैसे हो गई। मैं उनसे बोलता हूँ मेरे डॉक्टर सैनी को थैंक्स बोले, जिन्होंने मतलब मेरा इतना मतलब मनोयोग से मेरा ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के बाद में मैं उनकी वजह से मेरी आज जो स्थिति है मैं चल सकता हूँ। अब आपको मैं अपना भुजंग आसन जैसे करते हैं वो आपको दिखाता हूँ कैसे मतलब मैं कर रहा हूँ और मेरी मतलब स्थिति क्या है। पहले तो बैठने के इसमें ऑपरेशन में भ्रम होता है कि आदमी बैठ नहीं सकता,
लेकिन मैं बड़े आराम से बैठ जाता हूँ और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। बस थोड़ी सी सावधानी जरूर लेनी पड़ती है। जैसे आपको बैठ के दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से यूं आराम से बैठ गया। बैठने के बाद में अब आपको मैं अपने भुजंगासन करके दिखाता हूँ कि कैसे किस तरह से मैं आराम से कर लेता हूँ। यूं और ये पर्वतासन हो गया, ये एक तरह से पर्वतासन हो गया और ये भुजंगासन हो गया। ये दोनों आसन एक साथ में कर सकता हूँ बड़े आराम से घूम के। मतलब आप ये देख रहे होंगे कि पैरों पर पूरा लोड आ गया है, फिर भी मतलब पैरों पर पूरा लोड है। इस समय आप देखिए मेरे पैरों पर पूरा लोड है मेरी बॉडी का, लेकिन मैं बड़े आराम से, मुझको कोई भी कष्ट नहीं हो रहा, ना कोई परेशानी हो रही, ना मेरी सांस फूल रही है। ये मतलब डॉक्टर सैनी की मेहरबानी, जिन्होंने मेरा इतना अच्छा ऑपरेशन किया। थैंक्स।